हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। इसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तराइन के युद्ध के बारे में पूछा गया है। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था? तो देखिए, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है, ये हुआ है 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ है। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये जो युद्ध है, ये हुआ था मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। और जो तराइन का दूसरा युद्ध है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। गौरी की जीत हुई थी। गौरी की जीत हुई थी। इसके बाद में जो चंदावर का युद्ध है, ये कब हुआ था? तो जो चंदावर का युद्ध है, ये हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1194 ईस्वी में। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी। यह युद्ध मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? विजय कौन हुआ था? विजय हुआ था गौरी, मोहम्मद गौरी। विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 15 मार्च। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की रचना किरान उस उदयन की विषय वस्तु है, क्या है? तो कैकुकाबाद और बुगरा खान के मध्य सुलह की भेंट। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो प्रशासनिक भाषा यहाँ पर फारसी हो जाएगा। प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? फारसी थी। नेक्स्ट है, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो ये किसने लिखा है? मिनहाज ए सिराज ने लिखा है कि जो रजिया है ये अपने भाइयों से अधिक योग्य है। और रजिया का शासन समय क्या रहा है? तो रजिया का जो शासन समय है, शासन कब से कब तक रहा है? 1236 से 1240। 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन रहा है। और जो रजिया है यह दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासक थी। दिल्ली की प्रथम व अंतिम दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी। अंतिम महिला शासक थी। नेक्स्ट है, भारत में सांकेतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो गुप्त काल है इसको स्वर्ण युग काल कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। आंसर आपका गुप्त काल सही होगा। गुप्त काल को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग काल माना जाता है। स्वर्ण युग माना जाता है। किसका माना जाता है? संस्कृत का माना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? गुप्त काल को और क्या कहा जाता है? गुप्त काल को और क्या कहा जाता है? तो श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा जाता है। श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा जाता है। श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो देखिए इनका एक सीक्वेंस बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन समय है ये कब से कब तक रहा है, तो शासन समय रहा है 1206 से 1210 ईस्वी तक, 1206 से 1210 तक। इल्तुतमिश का शासन समय कब से कब तक रहा है, तो 1211 से 1236, 1211 से 1236। रजिया का शासन समय कब से रहा है, तो 1236 से 1240, 1236 से 1240। और नासिरुद्दीन महमूद का जो शासन समय है ये कब से कब तक रहा है, तो 1246 से 1265 या 66, 65-66 का समय रहा है। तो आंसर यहाँ पे देखिए सभी बढ़ते क्रम में है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासन काल में किया गया है, तो ये किया गया है अलाउद्दीन खिलजी। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को और क्या कहा जाता है, तो सिकंदर ए सानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को और क्या कहा जाता है, सिकंदर ए सानी कहा जाता है, सिकंदर ए सानी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, दूसरा सिकंदर। और दूसरा सिकंदर कहा जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी व्यवस्था की है, किसकी शुरुआत की है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने स्थायी सेना का गठन किया है। स्थायी सेना का गठन किसने किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है स्थायी सेना का गठन। और इन्होंने क्या किया है, तो नगद वेतन देने की शुरुआत की है। नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने की है। शुरुआत किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने की है। घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की है, घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की है। और हुलिया प्रणाली की शुरुआत किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया प्रथा की शुरुआत, हुलिया प्रथा की शुरुआत भी किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये चारों पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, तो आप सभी को पता है गुलाम वंश का शासक था। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गुलाम वंश। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो ये लगाया था, सी आंसर सही है, फिरोज शाह तुगलक। बलबन को क्या कहा जाता है, जिले ए इलाही कहा जाता है। बलबन को क्या कहा जाता है, जिले ए इलाही कहा जाता है, जिले ए इलाही, ठीक, जिले ए इलाही कहा जाता है। और बलबन ने किसकी शुरुआत की थी, तो पारसी नववर्ष की शुरुआत की थी, पारसी नववर्ष की शुरुआत की थी, पारसी नववर्ष की शुरुआत की थी। और किसकी शुरुआत की है, तो सिजदा व पैबोस की शुरुआत की है, सिजदा व पैबोस की शुरुआत की है, सिजदा व पैबोस की शुरुआत की है। और ईश्वर का प्रतिनिधि किसको कहा जाता है, बलबन ने अपने आप को कहा है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि किसको कहा जाता है, तो बलबन को। बलबन ने अपने आप को क्या कहा है, ईश्वर का प्रतिनिधि। और दीवान ए आरिज की स्थापना किसने की है, ये भी ध्यान रखिएगा, दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज, इसकी स्थापना किसने की है, तो बलबन ने। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, सभी आपको यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी लोग चैनल पे कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। और वीडियो आप सभी लोग जितनी भी अपलोड की जाती हैं यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। 100% आप सभी का SST में स्कोर होगा। नेक्स्ट है, गुलाम वंश बना था, तो कुछ और संबंधित परिवार जिनके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। इसके बाद में है, नूहे सीपीहर के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। मलिक मोहम्मद जायसी जो ये लेखक हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का
नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पद्मावत। पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावत। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो यहाँ पर आंसर आपका अकबर सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका अकबर सही हो जाएगा। अकबर आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। मीराबाई की जगह पर आप लोग अकबर लिख लीजिएगा तो सी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अकबर। और अकबर का शासन समय कब से कब तक का रहा है? तो 1556 से शासन कब से कब तक रहा है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी तक शासन समय रहा है। नेक्स्ट है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बाबर। और यदि आपसे दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? अली शाह। अली शाह ये भी क्या है? कलंदर के नाम से विख्यात थे। आंसर आपका यहाँ पर यदि एक ही नाम पूछा जाए तो बाबर ही टिक करिएगा, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था क्या? राम प्रसाद। और राम प्रसाद ने हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद ने हल्दी घाटी के युद्ध में 13 हाथियों को मारा है। कितने हाथियों को मारा है? तो 13 हाथियों को मारा है। और ये 13 हाथी किसके थे? तो ये अकबर के थे। ये 13 हाथी किसके थे? ये अकबर के 13 हाथी थे। 13 हाथी थे। नेक्स्ट है, चित्रकला शैली बड़ी ठगी संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है नागरी दास से। और इनका जो दूसरा नाम है क्या है? सावंत सिंह। दूसरा नाम क्या है? सावंत सिंह नाम है। यदि आपके एग्जाम में सावंत सिंह लिख कर आ जाए नागरी दास की जगह पर तो आपका आंसर यहाँ पर सावंत सिंह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर निहाल चंद हो जाएगा। निहाल चंद। रचना किसने की है? निहाल चंद ने रचना की है। और ये जो चित्रकला है किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ जो भारत में मध्यकाल में नहीं आया है क्या हो जाएगा? कद्दू। और कद्दू को काशी फल भी कहते हैं। आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया है। कब करवाया था? तो 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया है। और इबादत खाना कहते किसको है? तो सभा घर को कहते हैं। इबादत खाना किसको कहते हैं? तो सभा घर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की जो स्थापना है अकबर ने की है। कब किया है? 1582 ईस्वी में। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगल कालीन स्रोतों में से कौन से विशेष उपयोगी है? तो विशेष उपयोगी आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाया है, उसमें भी आपको इसका आंसर बताया, आईने ए अकबरी है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में 10 साला बंदोबस्त विकसित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? टोडर मल को दिया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तानसेन किसके दरबारी गायक थे? तो ये अकबर के दरबारी गायक थे, अकबर के। और जो तानसेन है ये हिंदुस्तानी संगीत के गायक थे। हिंदुस्तानी संगीत के गायक। हिंदुस्तानी संगीत के गायक। संगीत के जाने माने गायक। संगीत के जाने माने हिंदुस्तानी संगीत के जाने माने गायक थे। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। और ये कौन है? तो ये बाबर की पुत्री है। ये बाबर की पुत्री है। कौन? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है? तो ये हो जाएगा बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? तो अकबर ने कराया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। कहाँ पर करवाया है? फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया है। और ताजमहल शाहजहां से संबंधित है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां से संबंधित है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां से संबंधित है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था या थी? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, फारस के शाह अब्बास प्रथम। और अकबर के समकालीन लोग पूछ लिया जाए तो क्या होगा? यदि लोग पूछ लिया जाए तो क्या होगा? संत संत निम्बार्क, संत निम्बार्क। और यहाँ पर रुद्रचंद, रुद्रचंद। और जो रुद्रचंद है ये कौन है? तो चंद एक राजा है, ये क्या है? एक राजा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए और कौन कौन से समकालीन शासक हैं, तो यहाँ पर आपका महाराणा प्रताप हो जाएगा, यहाँ पर महाराणा प्रताप। इसके बाद में सूरदास हो जाएगा, सूरदास ये क्या है? ये भी अकबर के समकालीन है। और सदाशिव राय, और यहाँ पर सदाशिव राय, सदाशिव राय ये भी क्या है? अकबर के समकालीन शासक हैं। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि? क्योंकि वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नियंत्रण करना चाहता था मतलब रोकना चाहता था, रोकना चाहता था, विस्तार को रोकना चाहता था। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया है? तो जो खानवा का युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया है। और इसमें जीता कौन है? तो जीता है बाबर, बाबर की जीत हुई है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है ए सही है, बाबर जीता है। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 16 मार्च, ये युद्ध कब हुआ है? तो 16 मार्च 1527 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो खानवा गांव में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? खानवा गांव में यह युद्ध हुआ है। और खानवा गांव कहाँ पर है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। जिला कौन सा है? तो जिला है भरतपुर, जिला है भरतपुर। और स्थान क्या है? राजस्थान, राजस्थान राज्य में, राजस्थान के भरतपुर खानवा गांव में खानवा युद्ध हुआ है बाबर और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट है, मुगल शासन प्रणाली में दीवाने एतन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो कार्य क्या था? तो वेतन संबंधी मामलों को देखना था। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, वेतन संबंधी मामलों को देखना। नेक्स्ट है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया है? तो ये किसने बढ़ाया है? आंसर यहाँ पर अकबर सही हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर सही है, अकबर। नेक्स्ट है, मराठा शासक शिवाजी का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो ये जन्म हुआ था शिवनेरी में, शिवनेरी में हुआ था। शिवनेरी कहाँ है? मध्य महाराष्ट्र में है। शिवनेरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी, जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को। यहाँ पर 27 बताया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या टिक किया है, 30 या 27। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था क्या? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मनसबदारी प्रणाली है। और जो ये मनसबदारी प्रणाली है ये किसने शुरू की है? तो अकबर ने शुरू की है। अकबर ने कब शुरू की है? 1571 ईस्वी में। यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।